भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। यहाँ सुभाष चंद्र बोस की संक्षिप्त जीवनी दी गई है। प्रारंभिक जीवन। सुभाष चंद्र बोस एक सुशिक्षित और राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से थे। उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और बाद में भारतीय सिविल सेवा में शामिल हो गए। हालांकि भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनके जुनून ने उन्हें सेवा से इस्तीफा देने के लिए प्रेरित किया। राजनीतिक सक्रियता। बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और अपनी नेतृत्व भूमिकाओं के माध्यम से प्रमुखता से उभरे। हालांकि उनकी विचारधाराएं महात्मा गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से भिन्न थीं और अंततः उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए अपने रास्ते अलग कर लिए। जर्मनी भाग गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगा। कांग्रेस के असहयोग रुख और ब्रिटिश दमन से निराश होकर उन्होंने 1941 में घर की गिरफ्तारी से भागने का साहस किया और अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी की यात्रा की। एक्सिस एलायंस, जर्मनी में बोस ने पकड़े गए भारतीय सैनिकों और युद्धबंदियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) बनाने के लिए एडोल्फ हिटलर के शासन और बाद में जापान से समर्थन मांगा। उनका मानना था कि धुरी शक्तियों के साथ जुड़ने से ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की लड़ाई में मदद मिलेगी। आईएनए और इम्फाल की लड़ाई। बोस के नेतृत्व में आईएनए ने अंग्रेजों के खिलाफ बर्मा अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत को आज़ाद कराने का आईएनए का प्रयास इम्फाल की लड़ाई में समाप्त हुआ, लेकिन अंततः मित्र देशों की सेना की जीत हुई। मृत्यु। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियां विवाद का विषय बनी हुई हैं। आधिकारिक विवरण के अनुसार 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न सिद्धांत और षड्यंत्र सिद्धांत प्रसारित हुए हैं। विरासत। सुभाष चंद्र बोस को एक करिश्माई और दृढ़ नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने की मांग की थी। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बोस का योगदान और विरासत भारतीय इतिहास में प्रशंसा और बहस का विषय बनी हुई है।